हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जिन स्टूडेंटों ने रुक जाना नहीं योजना से फॉर्म भरा है तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना। सभी रिपीटेड और संभावित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने के लिए। और दूसरी बात, आपके पास देखिए पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम दिया हुआ है, तो इसलिए हमने पूरी केमिस्ट्री से इस वीडियो में हम आपको 30 से 35 क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको पहले इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है और देखिए, और वो आपका पेपर पर डिपेंड करता है कि इन क्वेश्चनों में तो आपके पेपर में कितने देखने को मिल सकते हैं। अगर पेपर सही बनता है मॉडरेट तो काफ़ी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना है, जो भी इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जो हर साल रिपीट होते हैं, तो आप इनसे आसानी से पास हो सकते हो। तो आपको पहले तो इन्हीं क्वेश्चनों कर लेना है। अगर आपके पास टाइम बचता है या फिर आपकी क्षमता इतनी है कि आप इन्हीं को करके और कर सकते हो तो और आप और भी कर सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि 100% आप केवल इन्हीं को पढ़ के जाओ, आप अपने हिसाब से भी फिर कर सकते हो। लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं तो पहले आप इन 30 से 35 क्वेश्चनों को ज़रूर करें। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इन्हीं में से आपको टिक मार्क कराएंगे हम आपको क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनके ज़्यादा चांस रहेंगे कि जो तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो उसको आपको सबसे पहले याद कर लेना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का सचित्र वर्णन, तो आपको इसको पढ़ के जाना केवल। और दूसरा है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियम, इसको याद कर लेना है। और देखिए, यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभिक्रिया। देखिए, आपके पेपर में 3 से 4 अभिक्रिया तो पूछी जाती हैं। अभिक्रिया के समीकरण पूछ लेते हैं तो आपको 4 नंबर में आएगा, तो 4 समीकरण। अगर आपसे अभिक्रिया पूछता है तो 2 पूछ लेगा, तो 2 नंबर में, तो 4 जैसे कैसे भी पूछ ले आपको अभिक्रिया। तो इनमें से देखिए, वाटरमान कोच अभिक्रिया, एल्डोन संघनन और केनिजारो अभिक्रिया, रीमन टाइमन अभिक्रिया और रोजनमंड अभिक्रिया। तो देखिए, इनसे सबसे इम्पोर्टेंट है केनोजारो, रीमन टाइमन और रोजनमंड। और वाटरमान कोच इसको कर लेना है, बाद में आपको एल्डोन संघनन को पढ़ना है। लेकिन वैसे तो सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इनमें से आपको छोड़ना तो एक भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, हम आपको भ्रमित नहीं कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास हो तो इन क्वेश्चनों को पढ़ें, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। हम आपसे 100% गारंटी नहीं दे रहे कि आपको इन्हीं क्वेश्चनों से आप पास हो जाओगे। वैसे आपको विश्वास करना है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को समझाइए। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, नरस्ट समीकरण, सेल स्थिरांक। अब देखिए, आप इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से याद करना है। सेल स्थिरांक वाला टॉप प्रश्न है, सेल स्थिरांक क्या है, तो आपको वो प्रश्न पढ़ लेना है। नरस्ट समीकरण है, ये आपको पढ़ लेना है। और ये आपकी तीनों टिप्पणी है, तीनों टिप्पणी, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चनों को आपको पहले याद कर लेना अच्छे से इस चैप्टर से, ठीक है। आप तो विश्वास के साथ पहले इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। कहीं से पढ़ लो, क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, आगे पीछे मिल जाएंगे। कोलरास का नियम है और 2 अनुप्रयोग हैं। अगला संक्षारण क्या है, कारण बचाव के उपाय। पूरा क्वेश्चन याद करना है। अगला प्रश्न है 7वां। तो देखिए, इसमें क्या है, SN1 SN2 अभिक्रिया को समझाइए और इनमें अंतर लिखिए। देखिए, SN1 SN2 अभिक्रिया के जो दूसरे नाम है ना, उनको आपको याद करके जाना है, क्योंकि वैसे भी आ सकता है प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पर निम्न को समझाइए। तो इसमें क्या है, इसमें भी अभिक्रिया है, सेंडमेयर अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। और देखिए, दोनों पे IMP लिखा है, इनको पहले आपको याद कर लेना है। चांस रहेंगे इन्हीं अभिक्रियाएँ दोनों में से आपको देखने को मिल जाए आपके पेपर में। और कार्मेल अभिक्रिया और हेलोफॉर्म अभिक्रिया, इनको बाद में करना है, लेकिन IMP लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा रिपीट हुई हैं ये। DDT बनाने की विधि और उपयोग। अब नवा प्रश्न है रीजन वाला, इससे आपको समीकरण बनाने हैं। 4 समीकरण हैं, इनको आपको कर लेना है। और अगला प्रश्न है, देखिए, आर्गेनिक समीकरण, दहली ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा, इसे आप पढ़ के जाना है, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको इस चैप्टर से अभिक्रिया की दर,
दर स्थिरांक में अंतर और अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्याता में अंतर। 3 की जगह आप 4 पॉइंट याद करके जाएं। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, तो आपको अभिक्रिया की दर वाले पॉइंटों को लिख देना है, या अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं तो दर के पॉइंटों को आपको लिख देना है। अंतर से आपको क्वेश्चनों के उत्तर बना लेने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया की दर क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है अर्धायुकाल क्या है, इसके लिए व्यंजक। और लेथेनाइड संकोचन क्या है, कारण और परिणाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है लेथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी और एफ ब्लॉक में अंतर। ज़्यादा आपका पहले जे वाला अंतर है, लेथेनाइड एक्टिनाइड वाला। और यहाँ पर रीजन वाला क्वेश्चन है, कारण बताइए। संक्रमण तत्वों क्या है, रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं और संक्रमण तत्व चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इन रीजन वालों को पढ़ जाना, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लेथेनाइड संकोचन क्या है, कारण और परिणाम। और यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, कॉलेवी अभिक्रिया, रीमन टेमन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर एल्कोहल फिनोल में अंतर। प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल में विभेद के लिए आपको लुकास अभिकर्मक और ऑक्सीजन और विहाइड्रोजनीकरण। फिनोल से आपको निम्न बनाना है, इनको आप देख लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न है आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर और धनात्मक ऋणात्मक विचलनों में अंतर। इसे भी आप पढ़ लेना है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मूलरता और मूल प्रवाह को मूलांश भी कहते हैं, और नॉर्मलता। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, अणुसंख्या गुणधर्म, परार्थदाब। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन 2-2 नंबर 3-3 नंबर के लिए, इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था ये, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, शुद्ध जल की मोलरता पूछ ले या फिर मोलरता। आपके लिए व्यंजक आपको एक कर लेना है शुद्ध जल के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है विद्युत अपघट्य क्या। दुर्बल और प्रबल जो भी विद्युत अपघट्य हैं उनको उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न है निम्न को समझाइए। ठीक है। इनको आपको पढ़ लेना। इन क्वेश्चनों को 2-2 नंबर में आ जाते हैं। और द्वैक लवण, संकुल लवण या जटिल लवण में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है ज्यूटेरायन, पेप्टाइड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन का विकृतीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रकार। पूरा क्वेश्चन याद करना है ये वाला। डीएनए आरएनए में अंतर और डीएनए अणु छापन क्या है, इसका महत्व। विटामिन के वाला क्वेश्चन याद कर लेना आपको। और यहाँ पर जो अभिक्रिया लास्ट में आपको इनको देख लीजिए। पहले तो सिमेट रोजनमुंड आपको उधर बताई दिया, एल्डोन संघन बताई दिया, केनोजारी बताई दिया, युग्मन अभिक्रिया अगल से यहाँ पर, और इसको कर सकते हो। युग्मन अभिक्रिया को कर लेना है। ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है उधर का। और एल्डिहाइड कीटोन में अंतर। ठीक है। गाटरमान को अभिक्रिया उधर बताई दी, परकिन अभिक्रिया, नया इटाट अभिक्रिया। इनको पढ़ सकते हो, लेकिन इसको याद कर लेना। ठीक है। इतने क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन थे। और इतने याद करके अगर आप करना चाहते हो तो अलग से क्वेश्चन याद कर सकते हो। ठीक।